नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 14 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। मंडी सीट पर भाजपा कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार, विक्रमादित्य उतरे तो बीजेपी को देना होगा दिग्गज चेहरा। भाजपा ने प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र मंडी को लेकर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी सस्पेंस बरकरार है। भाजपा की बुधवार को जारी हुई सूची में भी मंडी सीट का जिक्र नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से भी मंडी सीट को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दल मंडी सीट पर एक दूसरे के प्रत्याशियों को लेकर नजर रखे हुए हैं। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही मंडी सीट पर अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। वर्तमान में कांग्रेस का मंडी सीट पर कब्जा है और प्रतिभा सिंह उपचुनाव जीतकर सांसद बनी हैं। इस बार भी उनके चुनाव लड़े की संभावना ज्यादा है, लेकिन प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठ के बाद समीकरण बदले हुए हैं और कई तरह की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। कांग्रेस से मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह के मुकाबले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्यादा दमदार प्रत्याशी माना जा रहा है। मंडी सीट पर इस समय कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। मंडी जिला में कांग्रेस की 20 चुनावों में पहले ही करारी हार हो चुकी है और दिग्गज नेता भी लगातार 2 चुनाव हारकर घर बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मंडी सीट पर ज्यादा प्रयोग करने का समय भी नहीं है। भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों में सबसे ऊपर हैं। हालांकि पूर्व सीएम लोकसभा चुनाव लड़े के इच्छुक नहीं हैं और नए चेहरे को आगे करने के पक्षधर हैं। उनके बाद प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल, प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, मनाली नगर परिषद के अध्यक्ष चमन कपूर और थोड़े अंतर से उपचुनाव हारने वाले ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का नाम भाजपा लिस्ट में शामिल है। इन चेहरों में बिहारी लाल और अजय राणा में से एक के नाम पर भाजपा आगे बढ़े की तैयारी में है। कांग्रेस से अगर विक्रमादित्य सिंह चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा ऐसी स्थिति में भाजपा को भी दिग्गज चेहरे के साथ उतरना पड़ सकता है। भाजपा संगठन व अन्य संबंधित संगठन भी मंडी सीट से नए चेहरे के पक्ष में हैं। संगठन से नए चेहरे को आगे करने की पैरवी भाजपा में संघ से लेकर संगठनों द्वारा की जा रही है, जिसमें बिहारी लाल शर्मा का नाम सबसे आगे है। हालांकि इस नाम पर प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं में सहमति बनने के बाद ही मुहर लगेगी। यही वजह है कि भाजपा के अंदर मंडी सीट को लेकर इस बार कई तरह के समीकरण बने हुए हैं। समाचार नंबर 2। एचआरटीसी एमडी ने दिल्ली में जांची राजघाट पार्किंग, हर रोज 50,000 रुपए की 1.5 माइलेज की होगी बचत। एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने बुधवार को राजघाट पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान एचआरटीसी के एमडी ने डीटीसी की एमडी शिल्पा शिंदे के साथ बैठक भी की। डीटीसी ने एचआरटीसी के चालकों के लिए विश्राम गृह के निर्माण के लिए साइट सौंप दी है।
डीटीसी ने राजघाट पार्किंग में प्रतिदिन 100 से 120 एचआरटीसी बसों के लिए पार्किंग की जगह देने पर भी सहमति जताई है। इससे प्रति बस 18 किलोमीटर 1.5 माइलेज की बचत होगी। रोजाना 50,000 रुपए की 1.5 माइलेज की बचत होगी। अकेले 1.5 माइलेज पर सालाना 2 करोड़ तक की बचत हो सकती है। पार्किंग की लागत भी बहुत कम होगी। एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं दिल्ली पथ परिवहन निगम के बीच बसों की पार्किंग के लिए 17 फरवरी को एमओयू किया था। इस समझौते के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली जाने वाली बसें अब दिल्ली पथ परिवहन निगम के राजघाट डिपो में पार्क की जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की लगभग 120 बसें रोजाना दिल्ली जाती है। ये बसें पार्किंग के लिए दिल्ली बस अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर दूर जगतपुर में चयनित 2 निजी पार्किंग में खड़ी होती थी। इन पार्किंग का किराया लगभग 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह था एवं प्रत्येक बस को रोजाना 12 किलोमीटर की 1.5 माइलेज पड़ती थी। दिल्ली पथ परिवहन निगम से करार होने के बाद दिल्ली पथ परिवहन निगम को पार्किंग के लगभग 6 लाख रुपए प्रतिमाह दिल्ली पथ परिवहन निगम को देने होंगे। लेकिन दिल्ली पथ परिवहन निगम का राजघाट डिपो बस अड्डे से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण प्रतिदिन लगभग 16 किलोमीटर प्रति बस 1.5 माइलेज कम होगी। दिल्ली पथ परिवहन निगम से करार होने के बाद राजघाट पार्किंग में बसें खड़ी होने पर यह खर्चा किराया एवं 1.5 माइलेज का 12 लाख प्रतिमाह होगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस समझौते में हिमाचल पथ परिवहन निगम दिल्ली पथ परिवहन निगम के डिपो में चालकों एवं परिचालकों के विश्राम के लिए कम लागत वाले आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इसमें शौचालय एवं सोने के लिए बिस्तर एवं अन्य सुविधाएं रहेगी। समाचार नंबर 3। 280 सड़कें, 5 नेशनल हाईवे बंद। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिला में बर्फबारी से बढ़ी दिक्कतें, लोग परेशान। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान राजगढ़, शिमला, बैजनाथ, कुफरी, डलहौजी, सुंदरनगर और शिलाई में बारिश हुई है। राजगढ़ में सबसे ज्यादा 13.4 mm बारिश हुई है। शिमला में 7.8, बैजनाथ में 5, कुफरी में 4, गोहर में 2, डलहौजी में 1, सुंदरनगर में 0.7 और धौलाकुआं में 0.5 mm बारिश दर्ज की गई है। बर्फबारी और बारिश के दौर के बीच अभी भी प्रदेश में 280 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बाधित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 255 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। यहां स्पीति डिवीजन में 139, लाहौल में 71 और उदयपुर में 45 सड़कें बाधित हैं। किन्नौर में 10, कुल्लू में 6, चंबा के पांगी में 5, मंडी में 2 और शिमला में 1 सड़क पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है। प्रदेश भर में 280 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप हैं। इनमें लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 148 ट्रांसफार्मर बंद हैं और लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर में 87 और चंबा में 44 ट्रांसफार्मर बाधित हैं। इसके अलावा 3 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बीते 13 दिन में 3 करोड़ 12 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। इनमें 38 लोगों की मौत अलग अलग वजह से प्रदेश भर में हुई है। तेज धूप से चढ़ा पारा, ऊना सबसे गर्म। प्रदेश में तापमान तेजी से बदल रहा है। ऊना में बुधवार को तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है।
जबकि अन्य शहरों में शिमला में 18.1, सुंदरनगर 26.5, भुंतर 20.8, कल्पा 12.1, धर्मशाला 22.3, नाहन 22.9, सोलन 23, मंडी में 27.2, बिलासपुर 26.9 व भरमौर में 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। समाचार नंबर 4। डॉ. कृष्णलाल सहगल को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, भारत सरकार की संगीत कला अकादमी नई दिल्ली ने दिया सम्मान। प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक डॉ. कृष्णलाल सहगल को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि भारत सरकार की संगीत कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा डॉ. सहगल को यह अवार्ड हिमाचल के लोक संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। डॉ. कृष्णलाल सहगल की हिमाचल प्रदेश की लोकगीतों के संरक्षण और प्रसार में अहम भूमिका रही है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ हिमाचल के लोक संगीतों का हमेशा ही प्रचार प्रसार किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में यह सम्मान दिया गया। लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाओं के लिए डॉ. सहगल को इससे पूर्व भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। डॉ. सहगल को दिव्य हिमाचल द्वारा हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। संगीत कला अकादमी प्रति वर्ष शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में देश भर में बेहतरीन कार्य करने वाले कलाकारों को अवार्ड से सम्मानित करती है। समाचार नंबर 5। कांग्रेस 16 को ब्लॉक स्तर पर निकालेगी मशाल जुलूस, पदाधिकारियों को प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश। कांग्रेस ने 16 मार्च को सभी ब्लॉक में मशाल जुलूस निकालने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ यह जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और प्रदेश सरकार को गिराने के प्रयास के खिलाफ कांग्रेस नारेबाजी करेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मशाल जुलूस में सभी पदाधिकारियों से शामिल होने का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिशानिर्देश पर पार्टी के सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने सभी ब्लॉक में मशाल जुलूस निकालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस 16 मार्च को अपने सभी ब्लॉकों में केंद्र की भाजपा नेतृत्व एनडीए सरकार के खिलाफ रोष स्वरूप साय 5:30 बजे मशाल जुलूस निकालेगी। इसमें पार्टी के सभी नेता, क्षेत्र के विधायक, पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों व विभागों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। समाचार नंबर 6। गंगा में भी नहीं धुलेंगे देवभूमि को शर्मसार करने वालों के मैल। धन बल से जनमत का अपमान करने वालों को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। यह हमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी नेताओं पर सिरमौर जिला के शिलाई से किया। बागी विधायकों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पंचकूला, फिर ऋषिकेश तथा अब ऋषिकेश से उड़कर हरिद्वार में बागी नेता पवित्र गंगा को मैला कर रहे हैं। अब जनता पैसों के दम पर उड़े वाले नेताओं को राजनीति से उड़ाएगी। जो लोग सत्ता की कुर्सी नोट के दम पर खरीदना चाहते हैं, वे कभी जनता के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक पहले पंचकूला के आलीशान होटल में, फिर ऋषिकेश और अब सूचना आ रही है कि वहां से भी उड़ गए हैं। जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए हैं, उन लोगों ने पार्टी के साथ साथ आम मतदाताओं से भी धोखा किया है। अब उनके मन में डर सता रहा है, इसलिए वे हरिद्वार पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पाप गंगा में भी धुलने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से धोखा कर विधायकी बेची है। अब नोट के दम पर भाजपा कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रही है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को लोगों के बीच रखा तथा कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश कर रही है। सरकार का प्रयास है कि सरकार की रोशनी हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा का साथ नहीं देगी, अपितु जनता उनको सबक सिखाएगी। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि हिमाचल देवभूमि है तथा कभी भी नोट के लिए काम करने वालों का साथ न दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत मैनुअल में बदलाव कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम किया है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार के उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया तथा क्षेत्र की मांगों से उन्हें अवगत करवाया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से शिलाई क्षेत्र को विकास का आदर्श बनाया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, नाहन के विधायक अजय सोलंकी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद परमार, गिरिपार हाटी कल्याण मंच के प्रताप सिंह तोमर आदि ने भी अपने विचार रखे। समाचार नंबर 7। अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप सहित भाजपा ने घोषित किए 72 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में हिमाचल की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जबकि शिमला से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप का टिकट बरकरार रखा गया है। मंडी और कांगड़ा चंबा सीट पर फिलहाल कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए गए हैं। भाजपा की दूसरी लिस्ट में कुल 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं। 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में दिल्ली की 2 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली की 1, गुजरात की 7, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 2, कर्नाटक की 20, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 20, तेलंगाना की 6, त्रिपुरा की 1 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं। सूची में 14 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में खास नामों का जिक्र किया जाए तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को कर्नाटक के धारवाड़ से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोमई हावेरी, सांसद तेजस्वी सूर्या बंगलुरु दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेता अनिल बलूनी उत्तराखंड के गढ़वाल से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सिरसा से अशोक तंवर, अंबाला से बंटो कटारिया, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मबीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह यादव और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के उम्मीदवार तय किए गए थे। उस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी और गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया गया। 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के नाम भी इस सूची में थे। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए गए हैं। समाचार नंबर 8। प्रदेश में सारी राजनीतिक उथल-पुथल के लिए सुक्खू दोषी, अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं सीएम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस आज राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने झूठ को सत्य में बदलने के लिए काम कर रहे और अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप है। मुख्यमंत्री दोनों हाथों से अपनी कुर्सी बचाने में मस्त है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री विचलित हैं और बौखलाहट में भाजपा को जिम्मेदार ठहरने में लगे हैं। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से मुख्यमंत्री रोना रोने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पहले वित्तीय कुप्रबंधन का रोना, फिर धर्ज न मिलने का रोना, आपदा में पैसे न मिलने का रोना और अब विधायकों के फिसल जाने पर भी भाजपा कोस रहे हैं। मुख्यमंत्री को आदत है रोककर जनता की सहानुभूति पाना। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, पर वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में हिटलर भूमि बन गया है। पूरे प्रदेश में बदले की भावना के साथ कार्य हो रहा है। जब यह राजनीतिक परिस्थितियां मुख्यमंत्री की नाकामी और उनके तानाशाही रवैये के कारण हुई है, तो राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों और उनके परिवार के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, उन्हें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस के 6 विधायकों के घर के बाहर दीवार लगा दी जाती है। उनसे जुड़े नगर निगम के पार्षदों को निष्कासित कर दिया जाता है। विधायकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता है। कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को खंड स्तर पर भी सुक्खू का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। विधायकों के खिलाफ सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन प्रायोजित करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि वह क्या साबित करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जब से सरकार बनी है, कांग्रेस के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी सब असंतुष्ट ही हैं। अनेकों बार इनकी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुलेआम कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। विक्रमादित्य ने रोते हुए त्यागपत्र दे दिया। मंत्री कैबिनेट की बैठक से रोते हुए बाहर निकल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री उन्हें खींचकर अंदर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की विकास की आवाज उठाना गलत है। इन 6 विधायकों ने अपने क्षेत्र की विकास की आवाज उठाई तो इनको दंडित किया गया। जब घुटन के माहौल में यह लोग रहे, तब राज्यसभा चुनाव में इनका रोष सामने आया, उनकी पीड़ा पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री को इस बता का जवाब देना चाहिए कि उनके विधायकों ने कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को दिखाकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। यह सहज रूप से स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और सरकार के प्रति उनके मन में कितना रोष है। उनके नेता लगातार सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर सवाल उठाते रहे, एक बार नहीं अनेकों बार, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वार उनके लिए हमेशा बंद रहे। मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने ही विधायकों की आवाज को क्यों अनसुना किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंतरात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। विधायक कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने हिमाचल के हर्ष का साथ दिया, तो भी मुख्यमंत्री उन पर अमर्यादित आरोप लगाकर उन्हें सत्ता के दुरुपयोग से परेशान कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अधिकारियों से निवेदन किया कि वह भी लक्ष्मण रेखा न लांघे, कानून के दायरे में अपना काम करें। इस सरकार के भविष्य के साथ अपना भविष्य न जोड़ें। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।